नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। अंत की ओर लाल आतंक कांग्रेस को क्यों है भ्रम? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक नासूर रहा है जिसे खत्म करने का संकल्प केंद्र की मोदी सरकार ने लिया और तारीख तय की 31 मार्च 2026। अब सरकार जहां एक ओर अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है तो वहीं कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। नक्सलियों के खात्मे ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 13 महीने पहले यानी कि 23 अगस्त को किया था, जिसमें उन्होंने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी। अब उस तारीख को महज 6 महीने बचे हैं। शाह के ऐलान के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता दिखाई। नक्सलियों की हिम्मत चूर चूर हो गई और कई बार उन्होंने पत्र भेजकर शांति वार्ता की पेशकश भी की। नक्सलियों के बीच फूट और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की उबाल लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साय सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सहयोग न करने का कटाक्ष भी किया। नक्सलवाद को लेकर भारत मंथन में गृह मंत्री शाह ने नक्सल खात्मे के मिशन को दोहराया। कहा कि नक्सली अब वार्ता के प्रस्ताव देखकर गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन नक्सलियों को शाह का दो टूक संदेश है कि कोई सीज फायर नहीं होगा, जिस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री की तारीफ को केंद्र की लीडरशिप का नतीजा बताया। तो वहीं पीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए दिल्ली के नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। बहरहाल लाल आतंक के सफाए का सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 है, जिसको लेकर सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। अब नक्सलवाद को लेकर श्रेय की सियासत, सरकार की मंशा और विपक्ष के सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। पूर्व निर्धारित योजना है, वही बात है जिसको पुनः दोहराया गया है। कोई सीज फायर जैसी बात करते हैं तो उसमें स्पष्टता उनकी कहना है कि भाई कोई युद्ध है नहीं, तो युद्ध विराम की कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि जितने भी नक्सलियों ने अभी पत्र लिखा है, जिनका भाव ऐसा है कि वर्तमान में बस्तर में खून खराबा बंद होना चाहिए, बस्तर के आदिवासियों को आईडी से अपाहिज करना, उनको मार डालना, बम लगाकर उनको मार डालना, उनको गोलियों से मार डालना, बस्तर के लोगों को गला रेत करके मार डालना, इन सारी ही खून खराबों को बंद करने के लिए जो लोग जिनके मन में भाव है, उनसे मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, जितने भी नक्सली भी हैं, वो सोनू हैं या वो देवा हैं या सतीश हैं, उन सब से मेरा ये कहना है कि समय कम है, आप आगे बढ़ें। सरकार लाल कालीन बिछा करके आपका स्वागत करने तैयार है, आप आए, उस पर चर्चा भी करेंगे। अब क्या है, बयान बदलने में दोनों दिल्ली के दोनों बड़े नेता माहिर हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री, इससे पहले भी थे, पिछले कार्यकाल में भी अमित शाह जी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो तारीफ भी किए थे कांग्रेस की सरकार पर, 3 बार तारीफ किए थे, शायद वो दिन भूल गए हो। जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे छत्तीसगढ़ में, साल में एकाध बड़ी घटनाओं को छोड़कर घटनाएं पूरी तरह से कम हुई। कैंप कांग्रेस की सरकार ने स्थापित किया। मेन रोड जो आने जाने को क्लियर नहीं था, वो कांग्रेस की सरकार ने क्लियर किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बाई रोड जा पा रहे हैं। पहले तो आम जनता बाई रोड जाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद कम से कम पूरे रोड को, बस्तर जिले के, बस्तर संभाग के पूरे रोड को क्लियर करने का काम किया। और तो और रोड से कम 30 से 40 किलोमीटर एरिया को पूरी तरह से क्लियर करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। तो 2026 31 मार्च तक नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा, इसको लेकर लक्ष्य तय किया गया और अब महज 6 महीने बचे हैं इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। लेकिन अब इससे पहले सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भारत साहू, माफ कीजिएगा सौरभ साहू जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वात्सल्य मूर्ति भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सौरभ जी से करूंगा। सौरभ, जिस प्रकार से कार्रवाई देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में, ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर नक्सलियों का दबदबा रहा करता था, आज वहां पर सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, कई नक्सलियों को मार गिराया गया है, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा पर और इस कार्रवाई पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सवाल खड़े करती रहती है।
बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभिजीत जी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई की और उसमें उनको सफलता मिली है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल और सारे सहयोगी बधाई के पात्र हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं भी एंटी नक्सल ऑपरेशन के विरोध में खड़ी है या फिर उनका इस कार्रवाई का विरोध करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां सरकार की मंशा की बात है, तो आप देखेंगे लगातार कार्रवाइयां तो वहां तेज हुई है, लेकिन उसके साथ ही साथ में ये भी देखने को आया है कि कहीं ना कहीं शहर के अंदर भी अब नक्सलियों का या नक्सली नेटवर्क के मिलने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। चाहे वो रायपुर के अंदर की बात हो, रायपुर में जैसे कि एक महिला एक पुरुष, और कोरबा में भी इनका जो संपर्क मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर नक्सलवाद के पूरे खात्मे की बात करनी है, तो हमको एक इस तरीके की रणनीति बनानी पड़ेगी कि इनका शहरी नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाए, ताकि जो इनका ये मास्टरमाइंड है, मुझे लगता है कि ये ब्रेन है, ये उनको आदेश देता है और उस पर जंगलों में जो है वो कार्रवाई करते हैं नक्सली। तो इस पूरी चीजों का आकलन करके उस तरीके की रणनीति बनाई जानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है तब ये जो डेडलाइन हमने तय की है, ये जो है अचीवेबल है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीति और रणनीति का जो थोड़ा सा एक सामंजस्य का अभाव है, शहरी और जंगल दोनों जगह पे ये सामंजस्य बना करके चलना चाहिए, मुझे लगता है। तब जाकर ये जो टारगेट तय किया गया है वो अचीवेबल है। और कहीं ना कहीं सौरभ जी, नक्सल विरोधी अभियान जो चलाया जा रहा है, लाल आतंक के खात्मे के लिए जो काम किया जा रहा है, सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं, कार्रवाई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और ऐसे जो क्षेत्र थे, चाहे दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो या सुकमा हो या जसपुर हो, ये तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर सुरक्षा बल पहुंचते हैं, लाल आतंक का खात्मा कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान भी है, एक कार्यक्रम के दौरान में कहते हैं कि इस कार्रवाई को हम और पहले कर पाते, लेकिन हमें कांग्रेस की सरकार का समर्थन नहीं मिला, तत्कालीन कांग्रेस सरकार का। देखिए अभिजीत जी, ये निश्चित रूप से हमारे बड़े नेता भी कह चुके हैं इस बात को, और कि ये बहुत ही हास्यास्पद बयान है। जिस जगह पे देश के गृह मंत्री हैं, उस जगह कि हम लगातार कह रहे हैं कि जब पिछले 5 साल में हमारी सरकार थी, तो लगातार हम विश्वास, विकास और जो विकास की गति है उसको, सुरक्षा की गति है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और इस पे भी गृह मंत्री उस समय भी दौरे पे आए थे छत्तीसगढ़ के, और बस्तर के अंदर भी उनका आगमन कई बार हुआ, और उस समय भी उन्होंने 3 बार ये इस बात की तारीफ की कि बहुत अच्छा एंटी नक्सल ऑपरेशन जो छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार है वो कर रही है, और बहुत अच्छा सामंजस्य केंद्र के साथ स्थापित किया है। तो अब ये इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी आ रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये शर्मनाक भी है, और ऐसा इस ओहदे पर रहने वाले किसी व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। उस समय की भी सरकारें अपने लेवल पे काम कर रही थी, अब जनता ने हमें हटा करके इनको बिठाया है, तो ये सरकार अपना काम कर रही है। और हम बार बार अपना पक्ष भी स्पष्ट किए हैं कि कांग्रेस की सरकार एंटी टेररिस्ट मामले में, एंटी नक्सल मामले में हमेशा सरकार, सेना, पुलिस के साथ में खड़ी है और खड़ी रहेगी। चलिए ठीक है। वात्सल्य जी, जिस प्रकार की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और नक्सली अब गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी ओर से लगातार इस प्रकार की जो है वो बयानबाजी की जाती है और कहा जा रहा है कि हमें ऐसे मौकों पर अब सरेंडर करना है, वो मुख्य धारा से जुड़ने का काम भी कर रहे हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस बयान उस पर खड़े कर देती है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए अभिजीत जी, नक्सलवाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और मेरा ऐसा मानना है, जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो या देश के बाहर के दुश्मनों से भारत की सुरक्षा हो, तो जो विपक्ष है और जो रूलिंग पार्टी है, शासन प्रशासन, हम सभी का जो अभिमत है, हम सभी की जो बोली है, जो भाषा है, वो एक होगी तो एक मैसेज जाता है, और हमारे काम करने का तरीका भी बिल्कुल मिलकर होना चाहिए। मगर मैं कहना नहीं चाहता, मैं राजनीति लाना नहीं चाहता, मगर जैसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार से हमें उतना सहयोग नहीं मिला। देखिए, आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल में जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ है, नक्सलियों का जो लेटर आया है, खुद इंडी गठबंधन के जो साथी हैं, उनके लेटर, रिक्वेस्ट लेटर गवर्नमेंट को आए हैं माओइस्ट पार्टियों के, कि भाई आप सीज फायर क्यों नहीं कर रहे हो, जब वो बार बार आपको लेटर दे रहे हैं। तो ये दोहरी बातें हैं। खुद तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि भाई सरकार को थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए जब इतने लेटर आ रहे हैं।
देखिए, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो लेटर आया है, जिसने पूर्व के अभय के जो लेटर को उसको रिफ्यूट किया है कि भाई वो अभय की अपनी निजी राय है, हम तो सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। ये तेलंगाना की स्टेट कमेटी का लीडर था। तेलंगाना में सरकार भी कांग्रेस की है, वहां के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि भाई सरकार को लेटर आ रहे हैं, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, उनकी बात तो सुननी चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से जब अलग अलग नेता, बड़े बड़े नेता अलग अलग बयान देते हैं, इस बात को रेफर करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि पूर्व की सरकारों ने भी यही तो किया ना, चाहे पुलवामा हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, चाइना हो, इजराइल हो, सारे चीजों में जो है अलग अलग बातें निकल कर आई। वही तो नक्सलवाद में भी वही चीजें बातें निकल कर आई। ठीक है वात्सल्य जी, जो डेडलाइन तय की गई है, जो डेडलाइन तय की गई है, तो क्या उस डेडलाइन तक लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी? जी, जब गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया डेडलाइन तय करने का, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि 20 महीने पहले ही डेडलाइन तय कर दी गई। उसके बाद बयान क्या आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है अपने डेडलाइन को अचीव करने के लिए निर्दोषों को मार रही है। तो जब ऐसे बयान आते हैं तो ये जो है हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ते हैं और कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करते हैं। और देखिए, आपने कहा डेडलाइन अचीव होगा कि नहीं, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। खुद मेरे कांग्रेस के साथी सौरभ जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जब डेडलाइन, एक हमने विजन तय कर लिया, टारगेट तय कर लिया, तो उसके हिसाब से सुरक्षा बलों को भी प्लानिंग करने में और एग्जीक्यूट करने में बहुत आसानी हो जाती है। हम सभी को पता है हमें पहुंचना कहां पर है और कब तक पहुंचना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग चल रही है। और यही कारण है ना, 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है ना। 850 से ज्यादा नक्सली पिछले एक साल में न्यूट्रलाइज हुए हैं। 350 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए, 850 लोगों ने सरेंडर किया है। तो प्लानिंग के हिसाब से पूरा इनका जो टॉप लीडरशिप है वो पूरे तरीके से एलिमिनेट हो चुका है। नहीं, मैं बस आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो संकल्प लिया गया है 2026 तक लाल आतंकी के खात्मे का, क्या वो लगता है कि पूरा हो जाएगा? निश्चित तौर पर होगा, निश्चित तौर पर होगा। और हो सकता है उसके पहले भी हो जाए। जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ का मनोबल है, निश्चित तौर पर होगा। हो सकता है उसके पहले भी हो जाए। गृह मंत्री ने एक और बड़ी बात कही है, गृह मंत्री अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि नक्सलियों का खात्मा तो होगा ही, जो निर्दोषों की हत्याएं करते हैं, लेकिन हमें ऐसे नक्सलियों को भी चिन्हित करना है जो शहर में रह रहे हैं और वैचारिक रूप से उन नक्सलियों का समर्थन करते हैं। देखिए, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। एक तो अर्बन नक्सल होते हैं, दूसरे रूरल नक्सल। तो अर्बन नक्सलों का भी आप देख ही रहे होंगे, लगातार ये भी पकड़ में आ ही रहे हैं। हमारा जो आईबी है वो इतना, मतलब उनके इनपुट्स जो हैं, जो नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं वो ही इनपुट्स दे रहे हैं। उनके इनपुट्स की बदौलत जो है यहाँ पर भी छुपे हुए नक्सली लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। ये तो एक, देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ पहले जो नक्सली जंगल में छुपे हैं उनका खात्मा होगा, उसके बाद शहर की तरफ आएंगे। चारों तरफ से ऑपरेशन चालू है और निश्चित तौर पर 31 मार्च 2026 भारत के इतिहास में बहुत बड़ी तारीख होने वाली है। सौरभ जी, ये जो पूरी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, और अब तो कह भी दिया है, अभी आप सुन रहे थे वात्सल जी को, कि जो लक्ष्य तय किया गया है उसी लक्ष्य तक, यानी कि उसी तय तारीख तक खात्मा कर दिया जाएगा। चाहे शहर में ये जो अर्बन नक्सलाइजेशन हो या फिर जो रूरल हो, इन तमाम सभी प्रकार के नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। और जिस संकल्प के साथ सरकार ने लिया, सुरक्षा बल लगातार उसके लिए आगे बढ़ भी रहे हैं, बड़ी कार्रवाई की गई। आपको मैं थोड़ा सा आंकड़े गिनवा देता हूं। 2106 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया अब तक। अगर पिछले 2 साल की बात करें तो 108 बड़े नक्सली जो है वो ढेर कर दिए गए। यानी कि या तो आप सरेंडर करिए या फिर आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और ये कह भी रहे गृह मंत्री, चाहे प्रदेश के हो चाहे राज्य के हो, माफ कीजिएगा केंद्र के गृह मंत्री हो। नहीं, निश्चित रूप से मैंने जिस तरीके से पिछले कुछ समय में कार्रवाई हुई उसके लिए निश्चित रूप से मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में ही बधाई दी सेना के जवानों को। और ये अच्छी बात है कि इस तरीके से जो नक्सली है वो सरेंडर कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हमारे साथी प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस एक सवाल उठाती है, तो विपक्ष में रह करके हमें ये बात तो इंश्योर करनी है अभिजीत जी कि कहीं पर भी किसी भी एक व्यक्ति के साथ भी गलत ना हो। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे मुठभेड़ ऐसे भी हुए हैं जहां पर हम नहीं, राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, वहां के ग्रामीण है वो खुद इस बात का विरोध किए, चाहे वो पीड़िया की घटना हो, नारायणपुर कोयली बेड़ा की घटना हो, कहीं पर भी वहां पर 9 लोग में से 2 लोग ऐसे मारे जाते हैं जहां पर जो कि आम ग्रामीण है,
वहां के क्यों, और वो लोग अपनी शिकायत लेकर के यहाँ पर राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात करते हैं, सीएम साहब से भी मुलाकात करते हैं, और उनकी मृत्यु पर, वो मृत्यु तो हुई और ग्रामीण की मृत्यु हुई, लेकिन उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिला। तो इसकी मांग को लेकर के वो यहाँ आते हैं। तो इस यानी कि जब ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो इसका ख्याल रखा जाए कि कौन नक्सली है और कौन ग्रामीण है रूप से। और एक भी अगर ग्रामीण इसमें हताहत होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारी एक हार भी है। हम आतंक के खिलाफ अपनी जो लड़ाई है वो तो लड़ रहे हैं, उसको हम जीत का दर्जा देते हैं, लेकिन अगर एक ग्रामीण भी उससे हताहत होता है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। हालांकि जो ग्राउंड लेवल, लेकिन आपने जो बात कही ना, इसी को लेकर तो भाजपा कह रही है, आप जो बात कह रहे हैं सौरभ जी, इसी को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। नहीं, क्यों भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? हम तो ग्रामीणों का डाटा दे रहे हैं ना अभिजीत जी। ग्रामीण ही खुद कह रहे हैं और उसी बात को हम उठा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ विपक्ष में बैठे हैं। तो अगर सरकार की तरफ से कोई गलती हो रही है और उस पर अगर हम ध्यान आकर्षण कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नक्सल ऑपरेशन के विरोध में बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो ग्रामीण हताहत हो रहे हैं, या कई जगह पे ऐसी घटनाएं भी आई हैं, ऐसी बातें भी आई है कि फर्जी मुठभेड़ भी हुए हैं, तो उन सब बातों की न्यायिक जांच भी चल रही है आज की डेट में। तो इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमारा इतना ही आग्रह होता है सुरक्षा बलों से। ठीक है, वात्सल्य जी जवाब ले लेते वात्सल्य जी क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि कांग्रेस का ऐसा ही बयान कश्मीर पर भी आया था कि वहां पर धारा 370 हटने के बाद कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, वहां पे जो लोकल्स हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है, उनकी आजादी छीनी जा रही है। आज का आप कश्मीर देख लीजिए, ऐसा ही बयान कांग्रेस का नॉर्थ ईस्ट से भी आया था। देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि कांग्रेस को, अगर आपको याद होगा 2012 में जो उनके गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे ने, उन्होंने किस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम बॉर्डर में रोड बना देंगे तो चाइना को फायदा हो जाएगा, चाइना उस रोड से अंदर भारत में आ जाएगा। तो इस तरीके से भ्रम की स्थिति ना फैलाई जाए। कभी भी देश का जो है आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वो पार्टियों के हिसाब से बदलनी नहीं चाहिए। यही कारण है ना कि आज भी भारतीय जनता पार्टी नॉन अलायंस, जो नेहरू जी की स्ट्रैटेजी थी, उसी को लेकर चल रही है। हमने अपनी कभी भी सुरक्षा को लेकर कांग्रेस से अलग कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है। हाँ, हमारे जो है संवाद भी जो है उसी हिसाब से सेम होने चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार डबल इंजन की बात क्यों करती है? भाई, डबल इंजन ये कॉन्सेप्ट है। अगर राष्ट्रीय लेवल पर भी आपकी जो पार्टी है वही स्टेट लेवल पर भी होगी, तो कहीं ना कहीं जो प्लान आप करेंगे उसका जो ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन है, जो एग्जीक्यूशन है, वो बहुत स्पीड से होगा। और इसी स्पीड का ही कारण है कि 20 महीने में, जो आपने बताया ना, 2100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है 20 महीने में। ये एक इतिहास है आशुतोष जी। ये स्पीड की बात है जो सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन से आ सकती है। लेकिन कई खबरें ऐसी भी आई थी वात्सल्य जी कि जो नक्सली है, जो मुख्यधारा में जुड़ना चाह रहे हैं, जो योजनाएं सरकार की ओर चलाई जा रही हैं, जब वे आते हैं, सरेंडर करते हैं, तो उसके बाद उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी भी खबरें बीते दिनों हमने सुनी है। और देखिए आशुतोष जी, आज अगर अभिजीत नाम है मेरा, अभिजीत जी, आज जो है आप ही ने बताया ना, 2150 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। तो ये नक्सली एक दूसरे का सुनकर ही तो सरेंडर कर रहे हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन वर्ड ऑफ माउथ से ही चल रहा है जो सरेंडर का है। ऐसा ये बिल्कुल भ्रामक है कि कोई नक्सली अगर सरेंडर करता है तो उसे उसके बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। उन्हें 3 साल तक 10,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। अगर वो कहीं पर एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो 40% उनकी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर वो अपना खुद का व्यापार चालू करते हैं, अगर वो 5 लाख की भी लागत से अपना व्यापार चालू करते हैं, तो उसका 55% जो सब्सिडी है वो विष्णुदेव साय जी की सरकार दे रही है। तो ये वर्ड ऑफ माउथ से ही तो 2150 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो ऐसा कहना कि उन्हें उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा, ये राजनीति है, ये भ्रामक प्रचार है और कुछ। ठीक है, सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सौरभ जी, देखिए, जो भाई साहब डेटा दे रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्रामीण है वो इसी मांग को लेकर के आए थे। वहां पर उनके जो ग्रामीण है वो शहीद तो हुए, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। ये बात लेकर के वो आए थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो इस तरीके की फर्जी मुठभेड़ की बात है, तो महेश कुरियाम आपको याद होंगे, जो जिनको ये मध्याह्न भोजन में रसोइये का काम करते थे और उनको नक्सली बोल करके मुठभेड़ में मार दिया जाता है।
उनको भी उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये मुआवजे की जो बात है ये राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अभिजीत जी, जब ये जो वापस आने की जो सिलसिला चालू हुआ है वो फिर से उसी धारा पे चले जाएंगे, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है कहीं ना कहीं। ये विचारधारा को बदलते समय नहीं लगेगा। तो अगर उनको मैं कहना चाहूंगा कि हैंडल विद केयर वाली बात है, अगर वो वापस आए हैं तो उनको उस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। जो वादे किए हैं आपको वो वादे को निभाना पड़ेगा, उस पर खरा उतरना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, जो कि हमारे 5 साल के कांग्रेस सरकार की नीति थी, विश्वास, विकास और सुरक्षा की, जिसके लिए आपको उनके रोजगार की भी उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, शिक्षा की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सारी बातों को हमने भी ध्यान में रखकर नीति बनाई थी। और आपको याद दिला दूं कि हमने वहां पर 590 गांवों को नक्सल मुक्त किया था अभिजीत जी। तो और लगभग 131 गांव में हमने पहली बार बिजली पहुंचाई थी। करीब 500 गांवों में हमने नए स्कूल खोले थे। तो ये सारी बातों से कहीं ना कहीं, और आप वनोपज जो है उनका न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया था, नए धान खरीदी केंद्र खोले थे। तो ये मुख्य धारा में उनको लाने का हमारा प्रयास था कि कहीं ना कहीं ये सारी जो मुख्य धारा की जो। ठीक है, समय की सीमा, इस चर्चा को हमें ये विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ जी आपका बहुत शुक्रिया, वात्सल्य जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खात्मे के लिए लगातार कार्रवाई जारी है और अब देखना होगा कि तय समय सीमा तक ये सफलता मिलती है या नहीं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।